पर आप देखेंगे कि मतलब खैर अब तो कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब शादी विवाह यार, मतलब बच्चा किसी को पहचानता ही नहीं है और शादी हो जाया करता था। अब सोचिए, पता चले कि शादी हो गया। अब मान लीजिए कि महिला, अगर लड़की जिसकी शादी हुई है अगर वो 5 साल 10 साल की है उस समय, उसका डेथ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पति भी तो मर सकता है। अब जब पति डेथ कर जाता था, अब सोचो 10 साल का लड़का 15-20 साल तक या किसी स्थिति में मान लीजिए मर गया बीमारी से, या तब तो बहुत सारी बीमारी बहुत सारी समस्याएं होती थी। अब वो सोचिए वो लड़की जो 5-7 साल की थी जिसका शादी ब्याह इन लोगों ने किया बचपन में किया, उसको विधवा के रूप में, फिर उसका क्या कसूर, क्या गलती है? तो ऐसी चीजें तो कहीं ना कहीं बाल विवाह जो है वह भी इसके पीछे कारण बना। सबको एक चीज से लिंक करके देखिए, समझ रहे हैं इस चीज को लेकर के, लिंक करके देखिए। तो बाल विवाह ये भी कहीं ना कहीं इस पर जब रोक लगा, पता चले कि 5 साल 4 साल 2 साल 3 साल में विवाह कर दे रहे हैं, 7 साल में पति मर जा रहा है, फिर वो अभी बच्ची ही है उसको विधवा के रूप में देख रहे हैं, उसके साथ समाज ऐसा व्यवहार ऐसा ट्रीट कर रहा है कि बाप रे बाप। तो ये सारी चीजें, इस पर इन्होंने लड़ाई लड़ी। देश को देखिए, देश को आजाद कराने में लाखों लोगों ने शहादत दी, बहुत सारे लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की, लेकिन लेकिन ये भी एक आजादी, ये मुल्क की आजादी से कम नहीं है। जो जंग राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, विवेकानंद जी और भी सारे लोग लड़ करके गए ना, वो देश की आजादी से कम की जंग नहीं थी। बहुत बड़ी बात। तो ये बातें आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो सामाजिक क्षेत्र में पॉइंट्स को लिख लीजिए। सामाजिक क्षेत्र में